हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 4 पॉइंट चार्जेस -q, -q, 2q एंड 2q आर एट ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। द रिलेशन बिटवीन q एंड q यानी कैपिटल Q और स्मॉल q में क्या रिलेशन होगा फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर इज 0। तो मान लिया कि कोई ये स्क्वायर है और इसके चार कॉर्नर पर क्या रखा है, -q माइनस स्मॉल q एंड 2 स्मॉल q 2 कैपिटल Q, ये चार्ज रखे हैं और इसका सेंटर O है। तो सेंटर से सभी चार्ज की जो दूरी होगी वो इक्वल होगी। सपोज कर रहे हैं कि ये डिस्टेंस, सभी चार्जेज की जो डिस्टेंस है ये A है, तो इस पर जो नेट पोटेंशियल है वो कितना है, 0 है। तो नेट पोटेंशियल हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q अपॉन A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q अपॉन A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन A एंड प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन A इक्वल्स 0, क्योंकि V नेट इक्वल्स दे रखा है 0। तो सभी चार्जेस द्वारा जो इस पर पोटेंशियल लगेगा तो वो बन जाएगा 0। अब इसको इक्वल करने के बाद क्या करेंगे, इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q अपॉन A इक्वल्स आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q अपॉन A। दोनों एक तरफ माइनस प्लस थे तो 3 ना करके ये आएगा q, और इधर भी बचेगा, ये भी बचेगा, इधर आ जाएगा -q। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और q इक्वल्स आ जाएगा -q। इस तरह से इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, q इक्वल्स -q। दूसरा क्वेश्चन है, इन रीजन ऑफ स्पेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इन द शेप ऑफ सेमी सर्किल ऑफ रेडियस r। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट इज E। ए पार्टिकल ऑफ मास m having charge q is constrained to move along this field line. The particle is released from rest at A. Find the acceleration of the particle when it is at midpoint of the path AB। तो ये मान लिया कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ से इस पॉइंट से रिलीज किया जाता है रेस्ट से, जिसका मास m है, जिस पर चार्ज q है, और इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है सभी पॉइंट पर। तो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसका जब ये मिड पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। मिड पॉइंट मान लिया हमने O है, तो जैसे ही ये O पर पहुंचेगा और इस सेमी सर्किल जो पाथ है इसकी रेडियस दे रखी है r, तो जब इस पर पहुंचेगा तो इस पर दो तरह के एक्सेलरेशन काम करेंगे। एक तो काम करेगा इस डायरेक्शन में at यानी कि ट्रांजेशनल एक्सेलरेशन, और एक करेगा इसमें इसके सेंटर की तरफ, जिसको हम लिखेंगे ar यानी कि ar रेडियल एक्सेलरेशन। अब यहाँ से A से O तक जाने में इस पर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा EQ, और यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने जो वर्क किया उस फोर्स के अंडर वो वर्क आ जाएगा फ्रॉम A to O। वर्क A to O आ जाएगा E into Q,
और इसने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर की है, डिस्टेंस आ जाएगी पाई आर अपॉन 2, क्योंकि इसकी जो सरकमफ्रेंस होती है पूरी होती है 2 पाई आर, आधी हो गई पाई आर, और इससे भी ये आधी चला है तो ये आ जाएगा पाई आर अपॉन 2। तो इस तरह से ये आया वर्क। और काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ mv², क्योंकि ये मूव कर रहा है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, ये वर्क डन जो है काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगी या इक्वल होगी। तो ये आ जाएगा EQ इंटू पाई आर अपॉन 2 इक्वल्स हाफ mv²। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे अगर हम v² अपॉन r इक्वल्स EQ अपॉन m इंटू पाई। इक्वेशन हो गई फर्स्ट, v² अपॉन r। अब इस पॉइंट पर यहाँ जो सेंटर की ओर जो एक्सेलरेशन लग रहा है AR इक्वल्स होता है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा v² अपॉन r। जो ट्रांजिशनल होगा ये होगा F इक्वल्स AT इंटू M, क्योंकि F इक्वल्स M में होता है, और F इक्वल्स हो जाएगा EQ, F इक्वल्स EQ होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज Q मूव कर रहा है, इक्वल्स AT इंटू M। AT इक्वल्स आ जाएगा EQ अपॉन M। यह है इक्वेशन 2। अब जो इस पर मिड पॉइंट पर O पर जो एक्सेलरेशन होगा A इक्वल्स आ जाएगा अंडर रूट AR² प्लस AT²। AR की वैल्यू ये है, AT की वैल्यू ये है। जब इन दोनों वैल्यू को रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो A इक्वल्स आ जाएगा EQ अपॉन M अंडर रूट 1 प्लस पाई²। इस तरह से इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है।